Hello students, in the last video we have solved exercise 3.3 based on topic trigonometric functions of sum and difference of two angles। तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड फार्मूले भी डिराइव किए थे और उसका एप्लीकेशन भी एक्सरसाइज 3.3 में किया था। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशन वर्ड से आप लोग पहले भी परिचित होंगे, क्लास 9, 10th और 8th में भी पढ़ा होगा। इक्वेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये सारी जो इक्वेशन थी ये क्या थी? अलजेब्रिक इक्वेशन। और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कि जो वेरिएबल था हम लोगों का उसकी जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, उसकी जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे? वेरिएबल एंगल के, जिनके एंगल क्या होंगे? कांस्टेंट नहीं होंगे। क्या होंगे? वेरिएबल। जैसे साइन 2x प्लस कास x इज इक्वल टू 0। तो ये साइन फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है और इनका एंगल जो है वेरिएबल है। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन ये है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मतलब ऐसा इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व कर रहा हो और उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एंगल हो वो क्या हो? वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो। अगर हम लिख दें साइन 30 डिग्री प्लस कास समथिंग, कुछ भी लिख दें इज इक्वल टू समथिंग, तो ये इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ एंगल क्या है? हमारे कांस्टेंट है। तो दिस इज नॉट ए इक्वेशन। अब हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी इक्वेशन होती है तो उसके सॉल्यूशंस होते हैं। 9, 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे तो उसके सॉल्यूशन निकालते थे, तो लीनियर के भी सॉल्यूशन निकालते थे। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता था? जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू फाइंड करना। जैसे ये क्वाड्रेटिक था तो इसमें x की वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे 10th में। उसके कई मेथड थे, पढ़े होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अलजेब्रिक इक्वेशन का जो फार्मूला हम लोगों ने श्रीधराचार्य का पढ़ा था। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को भी हम लोग सॉल्व किए थे, उसके भी कई तरीके थे, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उन सब से हम लोग क्या निकालते थे? वेरिएबल की वैल्यू। तो सॉल्यूशन होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जैसे हमने लिखा था ये साइन 2x प्लस कास x इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन लिखा था। तो इसका सलूशन क्या होगा? वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू जो पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे दो टाइप के सलूशन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो टाइप के सलूशन होते हैं, एक प्रिंसिपल सलूशन होता है और एक होता है जनरल सलूशन। प्रिंसिपल सलूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सलूशन होता है जिसमें वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 0 से 2 पाई, जो एंगल है, एंगल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, यानी कि केवल एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल सलूशन। और जनरल सलूशन क्या होगा? इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर
n। अब ऐसा क्यों कहा गया इसको हम समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए साइन x इज इक्वल टू 1/2 है, तो हमने बताया था इसी चैप्टर में पीछे कि 1/2 है, तो ये बहुत सारे ऐसे एंगल होंगे जिनकी वैल्यू 1/2 होगी, केवल एक एंगल नहीं होगा। जैसे साइन 30 1/2 होता है, हम लोग जानते हैं साइन 30 1/2 होता है, बट इट इज़ नॉट ओनली वन एंगल हुज वैल्यू इज 1/2। देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स हुज वैल्यू ऑफ साइन इज 1/2। क्योंकि जैसे 30 पे हम लोग, ये 30 की डिग्री वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब एक चक्कर लगा के फिर यहाँ पहुँच जाए 360 + 30, तब भी वही वैल्यू आ जाएगी। और फिर ऐसे रोटेट करके यहाँ पहुँच जाए तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से एक वैल्यू के लिए बहुत से एंगल पॉसिबल हैं। तो अगर हम जो एंगल है उसको 0 से 2 पाई के बीच के पॉसिबल एंगल लेते हैं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, और ऐसा सॉल्यूशन ले लें जिसमें ऑल पॉसिबल वैल्यू इंक्लूड हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो अभी इसको हम लोग करेंगे तो और क्लियर होगा। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक्सरसाइज 3.4 में अब क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसमें पूछ रहा है, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों पूछ रहा है, लेकिन हम लोग अभी केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन करेंगे। वैसे जनरल सॉल्यूशन इस बार कोर्स से डिलीट हो गया है, लेकिन आगे अपने नॉलेज के लिए, कंपटीशन के लिए जनरल सॉल्यूशन भी जानना ज़रूरी है, तो हम दोनों आपको बताएंगे। बट जनरल सॉल्यूशन इज़ नॉट इन कोर्स दिस ईयर, इट इज़ डिलीटेड बाय द पोर्शन बाय द CBSE। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, tan x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो tan x, अब √3 किस एंगल की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3, लेकिन यहाँ एंगल हम लोग किस में लेंगे, रेडियन में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan π/3, tan π/3। और क्या लिख सकते हैं, अब tan की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, tan की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था, ASTC एक रूल बताया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको हम फर्स्ट और थर्ड में ले सकते हैं। तो थर्ड में जो एंगल होता है पाई प्लस थीटा के फॉर्म में होता है, और हमने बताया था पाई प्लस थीटा के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, यानी tan में ही रहता है। तो हम tan x इज इक्वल टू √3 है, इसको हम tan π/3 भी लिख सकते हैं, या हम tan π + π/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/3 भी tan 60 होगा, उसकी वैल्यू √3 होगी, और tan π + थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, यानी ये भी tan π/3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी √3 हो जाएगी। इस तरीके से पूरे एक साइकिल में केवल ये दो एंगल ऐसे हैं जिनको पुट करने पे यहाँ √3 आएगा, यानी ये हो गया tan π/3, या इसको लिख सकते हैं tan 3 1 जा 3 1 4 π/3, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे आ गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गए, x इज इक्वल टू π/3, 4 π/3। तो दीज आर 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर
एक ले लेते हैं निगेटिव का, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है cosec x इज इक्वल टू -2। अब इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है तो कैसे करेंगे? sin x इसको लिख लें, ज़्यादा इजी रहेगा। sin x -1/2, क्योंकि cosec का रेसिप्रोकल होता है sin, तो sin में लिख लेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब -1/2 मिनिमम एंगल पहले हम लोग देखेंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin π/6। sin π/6, sin 30 होता है 1/2। अब ये माइनस में है, तो साइन की वैल्यू माइनस कहाँ कहाँ होती है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट को हम पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 3π/2 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट को 2 पाई माइनस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमने बताया था 3π/2 प्लस माइनस थीटा पे चेंज हो जाता है साइन कोसाइन में, कोसाइन साइन में, इस तरीके के चेंजेस हो जाते हैं, हमने पहले बताया है। तो हम लोग ऐसा फॉर्म लेंगे जिसमें चेंज ना होता हो। तो साइन की वैल्यू निगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसमें पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लें और इसमें 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लें तो कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यही दोनों फॉर्म हम लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6, या लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस π/6, यानी कि ये हो गया साइन 6 1 जा 6 1 7 π/6, या इसको लिख सकते हैं साइन 6 2 जा 12 -1 11 π/6। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गए? x इज इक्वल टू 7 π/6 और 11 π/6। तो इस तरीके से इन चारों कोऑर्डिनेट में एक साइकिल में जो पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, वो क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। That's all for today. In the next video we will study about general solution of trigonometric equations, and we will solve some questions depending on general solution. Thanks for watching the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.